उसके बाद हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, किसके ऊपर मिलेगा, ये सारी आपने बातें कर ली हैं कि इसके लिए असूल क्या होगा कैलकुलेट करने का। फॉरेन टैक्स पेड और एवरेज रेट जो इसमें से लोअर अमाउंट होगा उसके ऊपर हमें मिल रहा होगा। और इसके लिए हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम होंगे तो हर हेड्स ऑफ इनकम के लिए हम सेपरेट कैलकुलेट कर रहे होंगे। बिजनेस के लिए सेपरेट, अदर सोर्स के लिए सेपरेट, प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट जो है वो क्या कर रहे होंगे, क्लेम कर रहे होंगे। अगर मल्टीपल रिबेट्स होंगे, सबसे पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर हम बाकी जो है वो लेके चल रहे होंगे। रिमेंबर, अगर हमने सारा टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया तो ठीक है, अगर क्रेडिट क्लेम नहीं हो पाएगा तो ये कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं हो सकता, हम इसे कभी भी कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर सकते। और अगर फॉरेन इनकम पे हमने टैक्स क्रेडिट वगैरह क्लेम कर लिया है और अगर हमने फॉरेन टैक्स वगैरह पे नहीं किया तो हमने ये 2 सालों में पे करना होता है। अगर 2 सालों में पे नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो रहा होगा। और एवरेज का मैंने फॉर्मूला बता दिया हम क्या है और किस तरह से इसको लेकर चल रहे होते हैं। चलिए, उसके बाद हम जब वापस चलते हैं तो हमारे अब 2 ही रिबेट्स रह गए हैं जो मेन कैलकुलेट करने वाले हैं। एक है डोनेशन का और दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड का। एक डोनेशंस आती हैं और दूसरी मेरे पास क्या आती हैं, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अब डोनेशंस अगर हम करेंगे उसके ऊपर भी हमें रिबेट मिल जाएगा। रिबेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। और सी में हम क्या देखेंगे, ये रूल लगा रहे होंगे। अब कंडीशंस क्या है, डोनेशंस कब क्लेम हो सकती हैं। रिमेंबर, पहली बात है कि डोनेशन जब भी करनी है वो थ्रू क्रॉस चेक करनी है या इन काइंड कर सकते हैं, मतलब एसेट्स जो हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर कैश में डोनेशन किया है उसके ऊपर कोई हमें रिबेट नहीं मिलेगा। किसे करनी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशनल को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, रिलीफ फंड्स वगैरह को, या वो तमाम एंटिटीज़ जो 13 स्केड्यूल में मेंशन की हुई हैं हुकूमत ने, जिसमें शौकत खान अमीदी वगैरह आ रही हैं। आप इन्हें डोनेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। अब वो रिबेट के लिए अमाउंट कौन सी एलिजिबल होगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इंडिविजुअल के केस में हम क्या लेते हैं, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और अगर कंपनी डोनेट कर रही है, कंपनी के केस में हम लेते हैं 20%। और अगर एसोसिएट्स ने डोनेट किया है एक दूसरे को तो इंडिविजुअल और एओपी के केस में 15% लेते हैं और कंपनी के केस में 10%। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो जो जवाब आएगा वो मेरा यहाँ पर रिबेट क्लेम हो रहा होगा। सिमिलरली जो अप्रूव पेंशन फंड्स होते हैं, अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन की जा रही है उसके ऊपर भी रिबेट मैं कैलकुलेट करूँगा। फॉर्मूला वही होगा, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। सी हम क्या देखेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो इन दोनों में से लोअर अमाउंट होगी हम उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो जवाब आएगा हम उसे क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। लेकिन असूल क्या है, किसको मिलेगा, सबसे पहले बात उस बंदे को मिलेगा जो एलिजिबल पर्सन हो। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिजिबल पर्सन, उसके पास एनटीएन नंबर हो, उसके पास वैलिड आईडी कार्ड नंबर हो और उसकी इनकम या तो सैलरी से कमा रहा हो या अपनी इनकम वो बिज़नेस से कमा रहा हो। तो जो वो प्रीमियम पे कर रहा होगा उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसको ये रिबेट मिल रहा होगा। अगर हम फॉर्मेट पे वापस चलते हैं तो जब हम फॉर्मेट की डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जब फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट, जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है जब हमने लेस करवा दिया, अब हमने क्या करना है, रिबेट ऑन डोनेशन लेस करवाना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब इसमें जो ए इस्तेमाल होगा ना, दोनों में जो ए मेरा इस्तेमाल हो रहा है डैट इज़ आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, मतलब ये वाला जो ए है वो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। बी जो है वो मेरे पास टैक्सेबल इनकम ही होगा और इसमें सी क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और इसमें सी क्या होगा, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इन दोनों में इसमें भी ए हम वही इस्तेमाल करेंगे आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जब हम रिबेट कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें भी ए हमारा यही इस्तेमाल होगा। तो दोनों को करेंगे, जो जवाब आएगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। और थर्ड मेरे पास जो आखिरी बचता है डैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये बिज़नेस में एलिजिबल होती है। बेसिकली एफबीआर चाहता है कि आप हमें क्या करें, आप हमें रियल टाइम रिपोर्टिंग करें। जो आप सेल कर रहे हैं, जो आप परचेज़ कर रहे हैं, वो क्या करें, वो आप बताएंगे जी इतना हमने ख़रीदा है, इतना हमने बेचा है,
वो तो बताएं। आपकी सेल्स परचेज तमाम डाटा जो है वो एफपीआर के पास जाना चाहिए। तो इसलिए एफपीआर कहता है कि आप ना पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेके आएँ, अपने कंप्यूटर को हमारे साथ क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। जब आप कंप्यूटर्स बाय करेंगे तो आपको उस पर रिबेट मिलेगा। क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करने का कि आपने कितने की पॉइंट ऑफ सेल मशीन ली है और 1.5 लाख रुपया, जिसमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। मतलब इसमें कोई एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाना, बल्कि जो भी लोअर अमाउंट होगी वो हम एज इट इज़ लेस करवा देंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन में क्या होगा, जो हमने मशीन बाय की है उसकी कॉस्ट यहाँ 1.5 लाख रुपया पर मशीन, जो इन दोनों लोअर अमाउंट होगा वो लेस करवाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट्स, कि रिबेट्स के बाद इसकी टैक्स लाइबिलिटी ये बनती है। इसमें फिर हम ऐड करेंगे जो एफटीआर की इनकम के ऊपर टैक्स होगा, जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम के ऊपर टैक्स होगा, वो सारा हम ऐड करेंगे। तो मेरे पास एंड पे क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी इसकी ये बनती है। फिर इसका जितना एडवांस टैक्स कट गया होगा विद होल्डिंग सैलरी पे, प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे, वो लेस करवाएंगे। जो फाइन पेनल्टी होगा वो बीच में ऐड करेंगे। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, अब रिवर्सल ऑफ क्रेडिट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले जो है फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, आपने वादा किया था कि आप टैक्स पे कर देंगे, आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे नहीं किया, तो वापस क्या कर दिया जाएगा, ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो ऐड बैक करने के बाद ये आपके पास आखिरी अमाउंट क्या आ जाएगी, टैक्स पेएबल विद रिटर्न जो है वो आ रही होगी। तो अगर आप इसमें सिर्फ आपने सिंपल ये जो बुक में इस चैप्टर में ये जो तवीज़ बना ना टेबल, इस टेबल को अच्छी तरह पढ़ लें, बाकी आपके न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस ही हैं जिसको आपने लेके चलना है। उधर आगे चलते हैं, डोनेशंस की बात कर रहे थे। तो इस डोनेशन की जो प्रॉपर, अगर आप सील पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि ये किस पे मिलेगा टैक्स क्रेडिट आपको, जो आप डोनेशन कर रहे हैं किसको, बोर्ड ऑफ एजुकेशन वगैरह को। अच्छा, ये मिलेगा जो आपने डोनेशन किए हैं थ्रू बैंकिंग चैनल या इन काइंड, कैश में डोनेशन करोगे आपको ये रिबेट नहीं मिल रहा होगा। अभी किस किस को डोनेशन करेंगे तो हमें ये मिल रहा होगा, रिमेंबर बड़ी क्लियरली है, किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी फेडरल या गवर्नमेंट के रिलीफ फंड को, एनपीओज वगैरह को, या वो तमाम एंटिटीज़ जो 13 स्केड्यूल में बना दी गई हैं, उसमें कोई वॉर फंड हो गए, सैलाब के फंड वगैरह हो गए, उसमें हम डोनेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा होगा, ये रिबेट मिल रहा होगा। और एनपीओ क्या होती है, एनपीओ की डेफिनेशन हम बेसिक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हुए हैं। ये डेफिनेशन जब चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हमने पास्ट पेपर भी इसका किया था डॉक्टर जमाल वाला। ना व्हाट इज़ एनपीओ, ये वो है कि जी अदर देन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होगी, एस्टैब्लिश फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस हो जाएगी, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए, रजिस्टर्ड एंड मेड एज एन एनपीओ है, और अप्रूव बाय कमिश्नर होगी और अपने एसेट्स को पर्सनल के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। इसे हम क्या कहते हैं, एनपीओ। और रिबेट क्लेम करने का असूल क्या होगा, अभी ये वहाँ पे लिखा हुआ था सी में, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कंपनी के केस में कितनी होती है, 20%। जो लोअर अमाउंट होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सी क्या है, लोअर ऑफ दिस, यहाँ पे ले रहे होते हैं। और अगर एसोसिएट डोनेट कर रहे हों तो इंडिविजुअल के केस में 15% है, और कंपनी के केस में कितना होगा, हम 10% लेके चल रहे होंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है, वैल्यू ऑफ डोनेशन इन काइंड, बेसिकली दैट इज़ रीड ओनली। इसको आपने बस पढ़ना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम इन काइंड डोनेशन करें, देखिए इन कैश डोनेशन की हो फिर तो हमें पता होता है कि इतना डोनेट की है, या बैंक में जाके इतनी अमाउंट दी है, शौकत खानम को इतनी दे दी है, ईदी फाउंडेशन को इतनी दे दी है। अगर इन काइंड दी हैं तो फिर कैसे चलेगा पता, सिंपल सी बात है। अगर इम्पोर्टेड गुड्स आप डोनेट कर रहे हो तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब वैल्यू क्या होगी, जो कस्टम ड्यूटी ने वैल्यू डिटर्मिन की होगी, इसमें तमाम ड्यूटीज चार्जेस पे किए होंगे, वही आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन बन रही होगी। अगर कोई आप आइटम पाकिस्तान से परचेज़ करके डोनेट कर रहे हैं तो जो परचेज़ प्राइस, जो तमाम ड्यूटीज़ आपने पे की होंगी, वही क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बन रही होगी। उसके अलावा कोई ऐसी आइटम्स जो आप डोनेट कर रहे हैं उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू कमिश्नर कह दे वही क्या होगी, आपकी वैल्यू कंसिडर हो रही होगी। और अगर आप यूज्ड एसेट्स दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो जो उसकी टैक्स WDV होगी, मतलब कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन, जो जवाब आएगा वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन जो है कंसिडर हो रही होगी। और अगर व्हीकल्स वगैरह हम डोनेट कर रहे हैं, जैसे आप ईदी वालों को एम्बुलेंस के लिए गाड़ी दे देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपने कोई इंपोर्टेड व्हीकल डोनेट की है तो न्यू व्हीकल जो अपोर्ट की होगी, इसकी जो CIF वैल्यू होगी, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू,
जो आपको पड़ी है कस्टम सब कुछ पे करने के बाद, वही वैल्यू क्या है आपकी कंसीडर हो रही होगी। लोकली परचेज व्हीकल अगर आप डोनेट कर रहे हैं, कितने की खरीदी, रजिस्ट्रेशन करवा कर जो कॉस्ट पड़ी होगी वही क्या होगी आपकी वैल्यू कंसीडर हो रही होगी। यूज़ व्हीकल अगर आप डोनेट कर रही हैं, उसके लिए जब आप यूज़ व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो कस्टम ने उसकी वैल्यू डिटर्मिन की, जिसके ऊपर टैक्स पे किया, वही क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ कंडीशन जो है वो कंसिडर हो रही होगी। और अगर आप यूज्ड लोकल व्हीकल आप जो है वो डोनेट कर रहे हैं, इसका असूल होगा कि हर साल आप 10% वैल्यू जो है वो कम करते जाएंगे। मतलब अगर 2 साल पुरानी गाड़ी आपने डोनेट की है तो ओरिजिनल कॉस्ट में से आप 20% जो है वो लेस करवाएंगे, 80% वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ डोनेशन जो है कंसीडर हो रही होगी। अगर 4 साल पुरानी गाड़ी डोनेट की है तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से 40% आप लेस करवाएंगे, 60% जो होगी वो वैल्यू ऑफ डोनेशन जो है वो कंसीडर होगी। लेकिन अगर आपने 6 साल 7 साल पुरानी गाड़ी डोनेट की है तो रिमेंबर वो गाड़ियाँ जो हैं वो 50% ऑफ कॉस्ट के ऊपर ही क्या हो रही होंगी, कंसीडर हो रही। तो ये रूल्स हैं, इनको सिर्फ आपने क्या करना है, एक दफ़ा पढ़ लेना है।